So, hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla, and a very warm welcome to my YouTube channel, History with Me. Together, we will make things simple. In today's lecture, we are going to discuss about HRM most important questions. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। हम यूनिट वाइज देखेंगे कि भाई यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सेपरेटली कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं जो आपको करके जाने हैं और कहीं ना कहीं वो आपको एग्जाम पेपर में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो बहुत सारी रिसर्च की गई, हार्डवर्क किया गया है इसके पीछे, और तब जाके आपके सामने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन, इस तरीके की वीडियोस जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, HRM मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, एक और बात आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है चैनल में। सो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको HRM की प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जो कि आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में जो यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं उसमें भी आपको दिखेंगे। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखने के बाद आप सीधे उस प्लेलिस्ट की ओर जाइए, सेव कर लीजिए और देखिए अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर हैं। लेट्स स्टार्ट। यूनिट 1 में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। देखो, यूनिट 1 किसी भी सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं यूनिट 1, तो यूनिट 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं एक हिस्सा होता है यूनिट 1 का आपके एग्जाम पेपर में, सेमेस्टर एग्जाम में। जब आप एग्जाम शीट देखोगे, आप देखोगे यूनिट 1 के ही कुछ ऐसे टॉपिक्स और क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 3 नंबर में भी कई बार मिल जाते हैं, 7.5 में भी मिल जाते हैं और 15 में भी मिल जाते हैं। एंड दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट यूनिट 1 इज, क्योंकि वो 3 में भी प्रेजेंट है, वो 7.5 में भी प्रेजेंट है, वो 15 में भी प्रेजेंट है। और इसीलिए आपको यूनिट 1 में कुछ खासा ही फोकस रखना है अपना। सबसे पहला जो फोकस रखना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है? द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जो पूछा जा सकता है एग्जाम पेपर में रिलेटेड टू HRM, पूछा जाएगा इस बार भी। कंसेप्ट क्या है HRM का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचा है। दैट्स व्हाट यू नीड टू स्टडी इन कंसेप्ट। क्योंकि पुराने टाइम में HRM इतना फेमस नहीं था, बट जैसे जैसे आज कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का, कंपनीज का, मल्टीनेशनल कंपनीज खास तौर पर इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनका जो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, वो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा काम करे। और उसके फंक्शंस क्या हैं दैट यू हैव टू स्टडी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं दैट यू हैव टू स्टडी। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन वन ऑफ माई वीडियो, सो यू कैन रेफर टू दैट प्ले लिस्ट फॉर श्योर। दूसरी चीज़ जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है वो ये है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, किस तरीके से चीज़ों को प्लान किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से लोगों के रिक्रूटमेंट को प्लान किया जाता है, किस तरीके से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस क्या है इसका, ये आपको तैयार करना है। दूसरे पार्ट आप देख सकते हैं वहाँ पर HR प्लानिंग एंड प्रोसेस में। तीसरी जो आपको चीज़ तैयार करनी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं इट इज़ अ सबसेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इट्स नॉट समथिंग लाइक यू कैन कंपेयर डायरेक्टली HRM एंड HRD टुगेदर। It's like a branch of HRM, I'm gonna say. So HRD जो है कहीं ना कहीं ब्रांच है, बट इवन देन आप किस तरीके से दोनों को कंपेयर करते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा, जहाँ पर डेवलपमेंट पार्ट, ट्रेनिंग पार्ट पर खासा जोर दिया जाता है। साथ ही किस तरीके से HRM डिफरेंट है फ्रॉम HRD, इस बात को भी मैंने समझाने की कोशिश की इन वन ऑफ माई वीडियोस। यू कैन डेफिनेटली रेफर टू द प्ले लिस्ट, अगेन आई एम सेइंग बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये 4 क्वेश्चन यूनिट 1 में बस आपको तैयार करने हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बस कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखो, आप गुड टू गो हो जाओगे पहली यूनिट के लिए। कंसेप्ट HRM का, उसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, HRM प्लानिंग प्रोसेस, कंसेप्ट क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, और किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिफरेंट है फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द यूनिट 2। यूनिट 2 में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कई बार इस क्वेश्चन को मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो इसको 3 नंबर में देखा।
कई बार मैंने इसको 7.5 में भी देखा, तो खैर मैंने इसको 7.5 और 3 में देखा। आई डोंट नो अगर इसको 15 में पूछा जा सकता है कि नहीं, बट इनफ कंटेंट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ HR, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर एक अच्छी, एक सही पॉइंट पे हो। किस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है, इसमें क्या कंसेप्ट है इसका, ये आप समझोगे। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 6th में देख सकते होंगे आपको, क्वेश्चंस रिलेटेड टू HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो HR पॉलिसीज क्या होती हैं, इसमें वर्क रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं, कुछ जनरल पॉलिसीज होती हैं और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। सो डेफिनेटली आपको ये करके भी जाने हैं। देन डोमेस्टिक HRM और IHRM यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, ये भी आप देख सकते हैं। टेब्यूलर फॉर्म में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, और जब आप वो लेक्चर देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाउ HRM इज डिफरेंट फ्रॉम IHRM। लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 3। अब यूनिट 3 में जो सबसे पहली चीज़ आपको तैयार करनी है, भाई ये पूछा ही पूछा जाएगा। इन तीनों में से कोई 2 तो हर बार पेपर में दिखते हैं, कोई एक, या हो सकता है कोई एक ही पूछा जाए, लेकिन पूछा इनमें से कोई एक ज़रूर जाएगा, ये तो गारंटीड है। जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, जॉब इवैल्यूएशन, तीनों को ही मैंने एक्सप्लेन किया है प्लेलिस्ट में। तो तीनों को अच्छी तरीके से आप समझ लो कि जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिज़ाइन क्या है और जॉब इवैल्यूएशन क्या है। और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि भाई जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, जॉब इवैल्यूएशन क्या है, उनको सब कुछ सेम ही लगता है, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ अलग अलग है। क्या होता है उनमें, जब आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको क्लियरली वो पता चल जाएगा। इसके अलावा रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके का डिफरेंस है इनके बीच में। रिक्रूटमेंट किस तरीके से अलग है सिलेक्शन से, डेफिनेटली अलग है, ये आपको पता चलेगा जब आप वीडियो देखोगे। तो ज़रूर देखो ये वाला लेक्चर भी, और डेफिनेटली रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन ज़रूर करके जाना। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इसके मेथड्स क्या हैं, 10th ये ज़रूर आपको करके जाना है। ट्रेनिंग क्या है, एक्सप्लेन करो ट्रेनिंग को, किस तरीके से ये ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। वर्क मेजरमेंट और एर्गोनॉमिक्स, इनके शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करके जाने हैं। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट तैयार करके जाएं, बट शॉर्ट नोट्स के लिए इतना कंटेंट तो तैयार करके जाओ कि भाई शॉर्ट नोट्स में आसानी से इनके बारे में आप लिख सको। वर्क मेजरमेंट, एर्गोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है, वीडियो देखोगे बस, कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को सुन लेना ईयरफोन लगा के ऐसे ही। प्रमोशन और ट्रांसफ़र पे भी आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो करके जाने, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो यूनिट 3 के बाद अब चलते हैं यूनिट 4 में। लोगों को यूनिट 4 कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट जब आप ध्यान से समझोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कुछ प्रोविजंस एक्ट के, कुछ मेथड्स, बट जब 2-3 बार आप उनको देखोगे और एग्ज़ाम टाइम 1-2 बार तो आप ऑब्वियसली रिवाइज करते ही होगे चीज़ें, कि एक बार पढ़ोगे तो एक अगले दिन एक बार रिवाइज कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगी। पॉइंट्स को इस तरीके से याद करो कि भाई फर्स्ट अल्फ़ाबेट से याद कर लिया हमने प्रोविजंस कुछ, ताकि हमें दिमाग में बैठ जाए। इस तरीके से याद करो और उन पर जितनी आप कहानी लिख सकते हो फर्दर लिख के आओ। सो पहला, जैसे 13 में आप देख सकते होगे यूनिट 4 में, यूनिट 4 13th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डिफाइन कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या होता है, कोई कॉम्पनसेशन जो है ना, किसी इंप्लॉय का टोटल कॉम्पनसेशन, उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं फर्दर। तो मैंने डिस्कस किया है प्लेलिस्ट में एक वीडियो में कि भाई एक इंप्लॉय का टोटल कॉम्पनसेशन जो है उसमें डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और वो कॉम्पोनेंट्स टुगेदर मेक्स अ टोटल कॉम्पनसेशन और सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कर। सो कॉम्पनसेशन क्या है, what are the factors affecting compensation under the Workmen Compensation Act, ये क्वेश्चन आपको करना है। 14th, what are the main provisions of Payment of Bonus Act 1965? Payment of Bonus Act 1965 के मेन प्रोविजंस क्या हैं? वेज डिटर्मिनेशन, सैलरी डिटरमाइन करना, इसके वेरियस मेथड्स क्या हो सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको यूनिट 4 में बस इतना करके जाना है। कॉम्पनसेशन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पनसेशन, मेन प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और वेरियस मेथड्स ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। देन यूनिट 5 में आपको बस इतना करके जाना है कि आपको ट्रेड यूनियन, देखो यूनिट 5 में कुछ मत करो, बस ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ो, क्योंकि ट्रेड यूनियन के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको बस क्या करना है कि भाई वेरियस टाइप्स देख लेने हैं ट्रेड यूनियंस के,
प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियंस उनको देख लेना है, एज वेल एज यू नीड टू वॉच फॉर द फंक्शंस ऑल्सो कि भाई फंक्शंस क्या क्या है ट्रेड यूनियंस के, तो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियंस एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, इतना कर लेना, गुड टू गो हो जाओगे यूनिट 5 के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए हैं. थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, keep sharing it with your friends and keep supporting me. Thank you so much. We'll see you in the next video. Take care.